मतलब ऐसे समझ लीजिए आप, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सुने, देखें जैसे ये डिस्क है हमारे पास, अब इस डिस्क को देखें, हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये इस तरह के छोटे छोटे डिस्क से मिल के बना है, छोटे छोटे रिंग से मिल के बना है। जैसे एक रिंग मैंने ऐसे काट ली है ना, अब दूसरी रिंग मान लो मैंने इस तरह से काट ली इसमें से, एक और रिंग मानो मैंने इस तरह से काट ली इसमें से, ठीक। तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि ये छोटे छोटे रिंग से बना है। जैसे ये जो पहली रिंग है जिस पे मैं शेड दे रहा हूँ, ठीक है, छोटी सी पहली एक रिंग ये है जो इस डिस्क पे है, ठीक है, दूसरी रिंग ये है, ठीक। यानी हम इस डिस्क को छोटे छोटे पीसेस के अंदर काट सकते हैं, ठीक। और अगर हम ऐसा मान ले कि एक पीस का जो रेडियस है दैट इज़ एक्स है ना, और एक पीस की जो उस पीस की जो थिकनेस है दैट इज़ डी एक्स, तो मैं कह रहा हूँ एरिया ऑफ ईच पीस, हर किसी पीस का जो एरिया है ना, ईच एलिमेंट, हर किसी एलिमेंट का जो एरिया है, दैट एरिया कैन बी रिटन एज इजीली 2πx dx। समझ आइए आपको बात, दैट इज़ 2πx dx, ठीक। बस इसको याद करिएगा, ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता रहेगा हम लोग को, ठीक है, बार बार हम इसे यूज़ करते रहेंगे। सो एरिया ऑफ एन एलिमेंटल डिस्क दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वो हमें याद रखना है, ठीक। इसी तरह से हम तीसरी डेंसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं बेटा, जिसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है वो आप जानते हैं ऑलरेडी, ठीक, गैस हो गया होगा अब तक आपको, रो, एंड दैट इज़ सिंपली चार्ज कितना है किसी सब्सटेंस के ऊपर, किसी मटेरियल के ऊपर अपॉन उसका वॉल्यूम। यानी हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज कितना है और वॉल्यूम कितना है, ठीक। जैसे कंसिडर करो तुम्हारे पास एक छोटा सा क्यूब है, एंड इस क्यूब में आपने क्या किया हुआ है, इस क्यूब में आपने ढेर सारा चार्ज रखा हुआ है इनसाइड, देयर इज अ लॉट ऑफ चार्ज विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड दिस क्यूब, ओके। एंड आपने क्या किया हुआ है, इसमें एक एलिमेंट काटा हुआ है, एक छोटा सा एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है इस पर, ठीक, छोटा सा एरिया। उस एरिया में चार्ज डी क्यू है, उस एरिया में वॉल्यूम डी वी है। तो रुख तुम डिफाइन कैसे कर सकते हो, डी क्यू अपॉन डी वी करके, ठीक, डी क्यू अपॉन डी वी करके। तो तुम डी क्यू लिख सकते हो ऐसे, रुह इंटू डी वी। तो टोटल चार्ज कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ रुह इंटू डी वी, ठीक है। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यानी किसी भी वॉल्यूम के अंदर अगर चार्ज पड़ा हुआ है तो कितना चार्ज है उस वॉल्यूम के अंदर, हम इस इक्वेशन से पता कर सकते हैं। टोटल चार्ज ऑन इनसाइड अ वॉल्यूम, है ना, किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज लगा हुआ है, ठीक, वो इससे पता कर सकते हैं। अब एक चीज़ और समझिए बेटा, ये हम डिफ़ाइन किसके लिए कर सकते हैं, एक सॉलिड स्फीयर के लिए हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफ़ाइन कर सकते हैं, है ना। एक सॉलिड कून के लिए हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं एक सॉलिड सिलेंडर के लिए हम लोग जो है वो ये डिफ़ाइन कर सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक। बट मेजॉरिटी में ना आपको एक केस याद रखना है जो आपके बहुत काम आएगा। जी समझ लो, अगर मेरे पास एक स्फीयर है, दिस इज़ फॉर एग्जांपल, सॉरी, ए सॉलिड स्फीयर, से फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सॉलिड स्फीयर, ठीक। अब अगर ये सॉलिड स्फीयर है ना, इस सॉलिड स्फीयर में जैसे हमने एक डिस्क के केस में काटा था एक एरिया एलिमेंट, यहाँ भी हम काट सकते हैं, लेकिन इस बार एरिया एलिमेंट नहीं कटेगा, एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट कटेगा, है ना। और वो जो वॉल्यूम एलिमेंट है ना, तुम्हें बस याद रखना है, जैसे हमने इस स्फीयर में से एक और छोटा सा स्फीयर काट लिया है ना, अब वो जो स्फीयर है ना उसका जो एरिया आएगा ना, वॉल्यूम आएगा ना, वॉल्यूम डी वी दैट विल बी 4πr² डी आर, ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, ठीक। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो तीनों तरह की डेंसिटीज़ हमने देख ली बेटा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, लेट्स टेक 1-2 क्वेश्चंस ऑन इट, जिससे थोड़ा बहुत कंसेप्ट अपना और स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलिए, जैसे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक रिंग है, ए रिंग इज़ देयर हु सेंटर इज़ एट ऑरिजिन, ठीक है, एक रिंग है जिसका सेंटर जो है वो ऑरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक। ऑरिजिन कैरीज चार्ज डेंसिटी, और उस पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, कैरीज ए चार्ज डेंसिटी ऑफ, उस पर चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है, चार्ज डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस ऑफ फाई, ठीक। और हमसे पूछ रहा है फाइंड द चार्ज, टोटल चार्ज। अब बताइए इस रिंग पे टोटल चार्ज कितना है, ठीक है। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है। आपको पहले समझना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, गिवन क्या है, वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें। जैसे सोचो इफ़ दिस इज़ एक्स एक्सीज, दिस इज़ वाई एक्सीज, इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग। आपने एक रिंग बनाई इसके ऊपर, है ना, और इस रिंग पे जो चार्ज है, कुछ चार्ज है इस रिंग पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी है इस पे, कुछ चार्ज है ना, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है।
और कुछ ऐसे है जैसे इस रिंग की रेडियस ना आप समझ लो आर है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग। ठीक, अगर हम किसी भी पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी पता करें वो इससे पता चलेगा। मतलब मान के चलो किसी को चार्ज पता करना, चार्ज डेंसिटी पता करना है इस पॉइंट पे, वो देखना चाहता है इस पॉइंट पे कितनी चार्ज डेंसिटी है, तो उसे ये एंगल फाइव पता होना चाहिए, है ना। अगर आपको एंगल फाइव पता है, मान लो फाइव इज इक्वल टू 60 पे मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं इस फार्मूला में लगा सकता हूँ लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट कॉस ऑफ 60। तो मुझे पता चलेगा लेमडा नॉट बाई 2, यानी जिस पॉइंट पे मैं चार्ज देख रहा हूँ उस पॉइंट पर डेंसिटी क्या है, टोटल का आधा। ठीक है, चार्ज लेमडा नॉट मीन्स यहाँ मैक्सिमम। ओके, लेमडा नॉट मीन्स मैक्सिमम। हमें देखना है टोटल चार्ज कितना आएगा इस पर। एक काम करते हैं ना, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। एक काम करते हैं, इसी डायग्राम को वापस से बना लेते हैं एंड लेट मी से कि हम इसको कैसे करने वाले हैं। ठीक, थोड़ा सा आप समझिएगा आराम से, थोड़ा सा ट्रिकी है। चलो देखो, एक काम करते हैं हम एक एलिमेंट काट लेते हैं इस पर, एक छोटा सा एलिमेंट जैसे हमने किया, एक एलिमेंट काट लेते हैं, है ना। इस एलिमेंट की लेंथ मान लेते हैं dx, और ऐसा सोचते हैं कि ये जो एलिमेंट है ना, यहाँ x एक्सीस पे जो ये वाला एंगल बना रहा है, ये एंगल हमें दिया है डी फाई, है ना, और ये r है। कैन यू टेल मी दिस डी फाई यानी एंगल इज इक्वल टू, शाबाश, r कैन डी एक्स अपॉन रेडियस। तो डी एक्स इज सिंपली r इंटू डी फाई, है ना। नाउ इस रिंग के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा q, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा डी, जो हमने लिखा था dx। ठीक है, इंटीग्रेशन लेमडा का वैल्यू हम लेंगे लेमडा नॉट कॉस ऑफ फाई, और dx का वैल्यू हम ले लेंगे r ऑफ डी फाई, है ना। अब अगर लिमिट की बात करें तो यहाँ से रिंग पे हम चार्ज निकालना शुरू करेंगे, है ना, और चलते चलते घूमते घूमते पूरी रिंग यहाँ तक वापस आ जाएगी, मतलब यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, घूमते घूमते वापस। तो लिमिट क्या आएगा, 0 से 2 पाई के बीच में, यानी 0 से 360 ना। तो हम लेमडा नॉट को बाहर निकालेंगे, आर को बाहर निकालेंगे, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ फाई डी फाई, एम आई राइट, 0 से 2 पाई। ये बन जाएगा लेमडा नॉट ऑफ आर, कॉस फाई का इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा साइन फाई, और 0 से 2 पाई चल रहे हैं हम लोग। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी आर इंटू लेमडा नॉट कॉस ऑफ साइन ऑफ फाई, यानी साइन ऑफ अपर लिमिट इज़ 2 पाई, साइन ऑफ लोअर लिमिट इज़ 0। ठीक, तो आप देखो साइन 2 पाई भी 0, साइन 0 भी 0, तो ये ओवरऑल चार्ज जो इस पे आ जाएगा दैट विल बी 0, है ना। तो ओवरऑल चार्ज जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आया, इस रिंग के ऊपर आया, वो 0 है। अब इसका तुम फील अगर लेना चाहो ना तो फील ले सकते हो इसका, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इसका फील लो, जैसे ये एक्स एक्सीज है, वाई एक्सीज है, और इस पे एक रिंग लगी हुई है इस तरह से। अब तुम सोचो पहले क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, इस वाले क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो एंगल हम एज्यूम कर रहे थे फाई, क्या बनेगा, फाई का वैल्यू आ जाएगा ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, है ना। और चार्ज डेंसिटी क्या है लेमडा, हमें क्या गिवन है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू 90। चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है लेमडा नॉट कॉस ऑफ फाइव, मतलब ये कॉस की फंक्शन है, और जब कॉस 0 से 90 के बीच में होता है तो चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव आएगी, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल्स पॉजिटिव हैं, तो देयरफॉर इस वाले पार्ट पर रिंग का वो वाला पार्ट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करो तो फाई का वैल्यू 90 से लेके 180 के बीच में होगा, और इस क्वाड्रेंट में अगर मैं तुमसे बात करूं कि क्या होने वाली है स्टोरी, तो इस क्वाड्रेंट में तुम सीधी सी बात समझ सकते हो कि फाई का लेमडा का जो वैल्यू है 180 से लेके 90 से लेके 180 तक, मतलब ऑब्ट्यूस है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आने वाला है। ठीक है, मतलब इस वाले पार्ट पे नेगेटिव चार्ज है। बात समझ आई, ठीक। अब इस वाले पार्ट पे देखो वापस से इस वाले पार्ट पे देखोगे थर्ड है ये, फाई का वैल्यू 180 से लेके 270 तक होता है। ठीक, इस वाले पार्ट में अगर देखोगे ना, इस वाले पार्ट में भी कॉस का वैल्यू नेगेटिव ही जाएगा, है ना, तो देयरफॉर यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आएगा। और आखिरी वाले पार्ट पे देखोगे तो यहाँ 270 से लेके 360 तक का एंगल, तो कॉस फाई का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और सारे के सारे चार्जेस यहाँ होंगे क्या, पॉजिटिव। ठीक, तो ओवरऑल देखो आधी रिंग पे पॉजिटिव, आधी रिंग पे नेगेटिव, तो नेट चार्ज तो इस बॉडी पे 0 होगा ही, है ना। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, थोड़ा सा गौर करने के लायक है। ठीक, ओके, चल एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा अपना कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक रॉड है इस तरह से, और इस रॉड पे ना चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे के है ए एक्स प्लस बी, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी है ए एक्स प्लस बी कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। आपको बोलना है यहाँ ए का वैल्यू मुझे दे के है 1 और बी का वैल्यू मुझे बताया गया है 2 है ना, मतलब रफली वैल्यूज बोले गए हैं। अब मुझे बताइए फाइंड टोटल चार्ज। आपको बोला गया है टोटल चार्ज निकालने के लिए रिंग के ऊपर, ठीक। अगर इस रिंग की टोटल लेंथ हमें दे के है 20 सेंटीमीटर, बोला गया है कि इस रिंग इस रॉड के ऊपर टोटल चार्ज निकालो, इसकी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में हमें पता है इट इज़ लेमडा डी एक्स, है ना, तो क्यू इज इक्वल टू लेमडा का वैल्यू पुट कर देंगे ए एक्स प्लस बी, है ना, डी एक्स, और वैल्यू कहाँ से कहाँ देंगे। अगर आपको अभी याद होगा हम क्या करते थे, हम यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट काट चुके हैं जिसका डी एक्स थिकनेस है, और यहाँ से हम डिस्टेंस एक्स मान चुके हैं, तो हम एक्स का लिमिट क्या देंगे, सबसे पहला एलिमेंट तो यहाँ काटेगा यानी एक्स इज इक्वल टू 0 पे, और सबसे आखिरी एलिमेंट यहाँ कटेगा x इज़ इक्वल टू से फॉर एग्जांपल ये कितना है 20 है, हाँ 20 पे, तो 0 से 20, है ना, 20 सेंटीमीटर है तो राइट मीटर्स में 0.2 है ना। तो ये बस आपको अब सॉल्व करना है, दिस विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी इंटू एक्स फ्रॉम द लिमिट 0 टू 0.2। आप ए का वैल्यू यूज़ करो, बी का वैल्यू यूज़ करो, और क्यू का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, जो कि 40 कूलम के करीब कुछ आएगा, है ना। चले आगे बढ़ते हैं एक और एग्जांपल के साथ। थर्ड एग्जांपल कह रहा है हमारे पास एक डिस्क है और उस डिस्क में चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे के है से फॉर एग्जांपल p अपॉन आर स्क्वायर, वेयर p इज सम कांस्टेंट, है ना, p कोई कांस्टेंट है। तो कह रहा है क्वेश्चन आप एक काम करो, r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर से लेके r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर बताओ चार्ज कितना होगा डिस्क में। यानी मैं ऐसे कह रहा हूँ ये डिस्क है, तो इस डिस्क में हमें क्या करना है, हमें r इज इक्वल टू 2 से शुरू करना है, मतलब यहाँ कहीं पे मान लीजिए यहाँ कहीं पे r इज इक्वल 2 सेंटीमीटर से शुरू करना है, यहाँ तक का एरिया छोड़ना, r इज इक्वल 2 से शुरू करना है, और r इज इक्वल 6 तक जाना है, मतलब मान लीजिए r इज इक्वल 6 यहाँ कहीं आता है 6 सेंटीमीटर। तो मतलब हमें चार्ज सिर्फ इस वाले सेगमेंट में चाहिए जिसको मैंने शेड किया, सिर्फ इसी सेगमेंट में। वाई, r इज इक्वल 2 से r इज इक्वल 6 वाले सेगमेंट में। एक काम करते हैं, वही अपना पुराना टेक्निक अपनाते हैं। हम क्या करेंगे ना, हम पहले वही एलिमेंटल डिस्क बनाएंगे। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ सिग्मा का वैल्यू क्या है। ये ना चार्ज का वैल्यू क्या होता है, ये एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल है, सिग्मा इंटू डी ए। और सिग्मा तो मैंने आपको बोल दिया ना अभी, कितना होता है एलिमेंटल डिस्क का, 2 पाई एक्स डी एक्स, है ना, या यहाँ हम x नहीं लिखेंगे r लिखेंगे, 2 पाई r डी आर, वेरिएबल r है ना। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ भाई, जैसे देखो एक डिस्क है, हम इस डिस्क पे एक एरिया एलिमेंट काटेंगे, ठीक है, ऐसे करके छोटी सी डिस्क, इसका रेडियस r है और इसका थिकनेस मान लो डी आर है, और हम बोलेंगे इसका एरिया जो है दैट इज़ 2 पाई r डी आर, ठीक है। ओके, तो मुझे बताइए क्यू का वैल्यू सिग्मा क्या देंगे हम, सिग्मा देंगे p अपॉन आर, है ना, और ये बन जाएगा 2 पाई r डी आर, ये आर आर चला जाएगा, तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई p इंटीग्रल डी आर, 2 से लेके 6 तक का लिमिट दे देंगे, ये बन जाएगा 2 पाई p डी आर का वैल्यू r 2 से 6, तो ये बन जाएगा 2 पाई p 6 माइनस 2, यानी 4 4 2 आर 8 पाई p। दिस इज द चार्ज विच इज़ ऑन द रॉड, राइट है। अब तो ये तो मतलब चुटकियों का खेल है ना, सिंपल सी बात है, बस यही चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। ओके, सो ये हो गया चार्ज डेंसिटी के बारे में, ठीक है ना। अब हम एक और प्रॉपर्टी पे आते हैं चार्ज की, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। नाउ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज़ रियली इंपॉर्टेंट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है। अच्छा छोड़िए चार्ज का क्वांटाइजेशन, मुझे बताइए इन जनरल व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है बेटा। अगर आप इसी चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर्स में या क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा क्वांटाइजेशन, एक बड़ा सा ब्यूटीफुल टॉपिक है कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। यू कैन रेफर टू दैट टॉपिक इफ़ यू विश टू स्टडी इट। बट चलो यहाँ भी मैं बता देता हूँ,
क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, मान लो हमारे पास कोई क्वांटिटी है एक्स, एक्स कोई क्वांटिटी है और मैंने तुमसे कहा कि ये क्वांटिटी एक्स ना क्वांटाइज्ड है, इसका वैल्यू क्वांटाइज्ड है। तुम्हें पता है इसका मीनिंग क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब, इसका मीनिंग होता है कि ये जो क्वांटिटी है ना, इट कैन नॉट अटेन ऑल द वैल्यूज़, इसके सारे वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है, कुछ ही वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। इट कैन नॉट अटेन ऑल वैल्यूज़, ठीक है, इसके सारे के सारे वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है। यानी कंटिन्यूस नहीं है बल्कि ये डिसकंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक। और दूसरी बात, इसका हम ये मीनिंग भी ले लेते हैं साथ में ही, दूसरी बात कि स्मॉलेस्ट वैल्यू इस क्वांटिटी का एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, यानी इस क्वांटिटी का कुछ ना कुछ स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, है ना। और तीसरी बात ये कि ऑल वैल्यूज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस क्वांटिटी, ऑल वैल्यूज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस क्वांटिटी, इसी वैल्यू से हम बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस क्वांटिटी, दिस वैल्यू, दिस स्मॉल वैल्यू, है ना। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है शुरू शुरू में बट हो जाता है क्लियर। जैसे मैं बोलूँ, तुमने फोटोन की एग्जांपल पढ़ी है, एक एक फोटोन के पास एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू, एक फोटोन के पास। क्या इससे कम एनर्जी पॉसिबल है? नहीं सर, इससे हो ही नहीं सकती। व्हाट आर द अदर वैल्यूज? 2 टाइम्स एच न्यू, 3 टाइम्स एच न्यू, 4 टाइम्स एच न्यू, 5 टाइम्स एच न्यू, डैश डैश डैश। अच्छा, कोई तुमसे कह दे कि बेटा एक फोटोन की एनर्जी 1.5 एच न्यू है, तुम मानोगे? तुम बोलोगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई तुमसे कहे 2.5 एच न्यू है किसी क्वांटिटी के वैल्यू, तुम मानोगे? तुम बोलोगे नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। बल्कि फोटोन की एनर्जी या तो होगी एच न्यू या फिर एच न्यू का मल्टीपल, मतलब 2 टाइम्स एच न्यू, 3 टाइम्स एच न्यू, है ना, डैश डैश 100 टाइम्स एच न्यू, सही। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो फोटोन की एनर्जी का है दैट इज एच न्यू, और इसी को हम लोग क्वांटा कहते हैं, क्वांटा, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू इस क्वांटिटी का है। सो एनर्जी ऑफ लाइट इज क्वांटाइज्ड, व्हाई? बिकॉज इट कैन नॉट हैव ऑल द वैल्यूज, ओनली दीज वैल्यूज आर पॉसिबल, है ना। और स्मॉलेस्ट वैल्यू एच न्यू है, और बाकी वैल्यूज देखो इसी से निकलते हैं, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, 4 एच न्यू, डैश डैश, है ना। इसी तरह से हम चार्ज के बारे में भी बात करते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। तुम्हें अब मीनिंग समझ आ गया होगा। इसका मतलब ये है कि चार्ज कैन नॉट अटेन ऑल द वैल्यूज, देयर आर सर्टन वैल्यूज ऑफ चार्ज विच आर पॉसिबल। और सबसे छोटा चार्ज जो होता है ना, स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, उससे कम चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे हो ही नहीं सकता। सबसे कम चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। और बाकी ऑब्जेक्ट्स पर क्या चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे तो ई होता है, बाकी ऑब्जेक्ट्स पे चार्ज होता है ई, 2e, 3e, 4e, डैश डैश डैश। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज हो सकता है n टाइम्स ई, प्लस या माइनस। लेकिन कंडीशन ये कि n यहाँ एक इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। n कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता। जैसे तुमसे कोई ये नहीं कह सकता कि किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज 2.5 ई है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। कोई तुमसे ये नहीं कह सकता किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज 13.7 ई है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। आई गेस यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, है ना। तो ये है क्वांटाइजेशन का मीनिंग, और इस वाले फार्मूला पे हमने क्वेश्चंस भी लिए थे एक पहले लेक्चर में, है ना। लेकिन बेटा यहाँ मेनी पीपल कम अप विद एन एजम्पशंस, जिसको बोलते हैं, जो लोग, बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं, सर ऐसा नहीं है। देखें, हमारे पास होते हैं कुछ पार्टिकल जिनको बोलते हैं कॉर्कस। कॉर्कस मतलब वो पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ये, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। यानी तुम ऐसे समझो, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना, वो इन्हीं कॉर्कस से मिलके बनता है। यानी ऐसे सोचो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिनको हम कॉर्कस बोलते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और कॉर्कस ना बेसिकली 6 तरह की होती हैं, अप, डाउन, अप कॉर्क, डाउन कॉर्क, टॉप कॉर्क, बॉटम कॉर्क, चार्म कॉर्क एंड स्ट्रेंज कॉर्क। ये 5 तरह के कॉर्कस होते हैं। और इनके ऊपर जब चार्ज देखा जाता है ना, चार्ज कितना है, तो अजीब सी बात है। अप कॉर्क पर चार्ज +2/3e, डाउन पे चार्ज -1/3e, टॉप पर चार्ज +2/3e, डाउन पे चार्ज 1/3e, बॉटम पे, चार्म पे चार्ज 2/3e, और स्ट्रेंज पे चार्ज -1/3e। तो आप बोलेंगे सर कर क्या रहे हो, कह क्या रहे हो, ये तो हो गया ना क्वांटाइजेशन ब्रेक। अब देख लो, इन पे तो चार्ज जो है वो फ्रैक्शंस में है,
बट मैं कह रहा हूँ कि ये क्वांटाइजेशन की वायलेशन नहीं है। तुम्हें जान के हैरानी होगी कि ये क्वांटाइजेशन की सपोर्ट में ये कहानी है, सपोर्ट है ये क्वांटाइजेशन को, प्रूफ है। सर हाउ? आप देखो, दिख तो रहा है चार्ज क्वांटाइज नहीं है, चार्ज जो है वो फ्रैक्शंस में आ रहा है, और आप बोल रहे हैं सपोर्ट करता है। वायरस क्वांटाइजेशन कहता है चार्ज इंटीजर में ही होगा, यहाँ पे इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ही होगा, लेकिन यहाँ तो चार्ज जो है वो आ रहा है किस में, फ्रैक्शंस में। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट दिस इज़ द सपोर्ट? तो लेट मी टेल यू हाउ। बेसिकली क्या होता है कि इंडिविजुअल कॉर्कस कभी एग्जिस्ट नहीं करती, इंडिविजुअल कॉर्कस नेवर एग्जिस्ट, ये फंडामेंटल रूल है। इंडिविजुअल कॉर्कस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब लॉजिक ये है कि इंडिविजुअल कॉर्कस जो होती है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक अलग से तुम्हें किसी जगह पे कॉर्क मिलेगी ही नहीं, मतलब कॉर्कस हमेशा ग्रुप्स में रहना पसंद करती है। एक अकेली कॉर्क अनस्टेबल होती है। जैसे मैं बताऊं तुम्हें, दो अप और एक डाउन कॉर्क मिलते हैं और इकट्ठे रहते हैं। अब इस सिस्टम का चार्ज क्या बना, अप का चार्ज 2/3, दूसरे अप का 2/3, तीसरे अप का -1/3 ई, और ई होता है किसका चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज। तो बेसिकली दो अप और एक डाउन कॉर्क से मिल के बनता है प्रोटॉन, है ना। इसी तरह से दो डाउन और एक अप कॉर्क को मिलाया जाता है। ज़रा बताओ मुझे क्या बनेगा, -1/3 है ना, -1/3 +2/3, तो टोटल चार्ज कितना बना, 0। ये है एक न्यूट्रॉन, है ना। ठीक इसी तरह से, अच्छा, देयर में बी सम पीपल हु मे बी आर्ग्यूइंग लाइक दिस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना होता है कॉर्कस का, लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन कॉर्कस का नहीं बना होता। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है, ये कॉर्कस से नहीं बनता। अच्छा, देर आर सम स्टूडेंट्स हु कम अप विद दिस आर्ग्यूमेंट, सर डाउन डाउन डाउन, इन तीन कॉर्क्स को मिला लीजिए। तो देखिए सर, चार्ज -1/3 -1/3 -1/3, सर देख लो माइनस ही नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम अगर सोच रहे हो ना कि सर सिर्फ चार्जेस के बलबूते पे ये कहते हैं कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना है इनसे, तो गलत है आप। यानी आप कॉर्कस को किसी भी चीज़ में, किसी भी रेशो में, किसी भी हिसाब से कंबाइन नहीं कर सकते, आपकी अपनी मर्जी नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जब ये कन्फिग्रेशन और ये कन्फिग्रेशन मैं कह रहा हूँ एग्जिस्ट करता है, और उसके एग्जिस्ट करने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे कंजर्वेशन रूल्स हैं, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन जो इलेक्ट्रॉन के लिए बोले जा रहे हैं, ये नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ डाउन कॉर्कस हैं और सिमिलर चार्ज के हैं, ये बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे और इस सिस्टम को अनस्टेबल बना देंगे। वाइलेज यहाँ दो और एक अपोजिट चार्ज का है, दो डाउन अगर नेगेटिव एक पॉजिटिव भी है, तो यहाँ बैलेंसिंग के चांसेस हैं। एंड सिमिलरली देयर आर अदर रीजंस आल्सो, दिस इज नॉट द सोल रीजन। सो यू कैन नॉट से मी दैट कि सर कोई भी कॉम्बिनेशन उठाकर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतने सारी चीज़ें आपको क्लियर है ना। यहाँ एक और कंजर्वेशन रूल है चार्ज की प्रॉपर्टी में, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक, बट वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, उस पर हम डिटेल डिस्कशन आगे लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये दो क्लासेस आपको बहुत आराम से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, इस क्लास की जो लेवल है, इस कोर्स की जो लेवल है, दैट इज़ ए लिटिल बिट हाई, वो ज़्यादा रहेगी थोड़ी सी, ठीक। रीज़न बीइंग कि दिस कोर्स इज़ डिज़ाइंड बेसिकली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर जेई एंड नीट, बोथ के लिए, दोनों के लिए बनाई है, ठीक। तो जेई स्टूडेंट मेंस तक का जो पर्सपेक्टिव है इससे ले सकते हैं, ठीक है। दे कैन बिल्ड देयर ओन कॉन्सेप्ट्स, देयर ओन दिस things on based on these lectures, and NEET वाले students के लिए it's more than sufficient, so you can refer to these, है ना। and further if you want some other material like DPPs etc, you can just comment and I'll be sharing that, है ना। furthermore you can just put your answers in the comment box below and I'll try to answer it in forthcoming lectures, okay। so I'll see you till then, bye bye.